ये। दूसरी शर्त ये फरीक़ मुखालिफ, चूँकि माज़अल्लाह, और ये माज़अल्लाह हमारी तरफ से थी, इसलिए कि हम शेखैन की अज़मत और उनके एहतराम के कायल हैं, और हम मुफ्ती शेखैन साहब, के दिफा में हैं। मुफ्ती साहब, जी, इस्माइल साहब, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। ईमानदारी से, दयानतदारी से बात करना शेखैन के ईमान का मसला है, आप समझ लो। हम जाफर शेखैन के काज़मी दिफा की में बात हैं में फिर। नहीं आ जाना। जाफर काज़मी सबको अपनी बात में लपेट लेता है। हम शेखैन के दिफा में हैं। मेरी हाज़िरी का मकसद कि सूफ़ी कलीम साहब ने अपनी तरफ से जो एक आजिज़ का इज़हार किया है और ज़ौक़ का इज़हार किया है, हम ये बताने के, ये सूफ़ी मुफ्ती कलीम का ये अपना आजिज़ है, इसका अहले सुन्नत से कोई लेना-देना नहीं है। और उन्होंने तो ये कारोबार क्या करता था अजीजों, इसके कारोबार के मुताल्लिक अहादीस में बहुत कम मिलता है, लेकिन बाज़ अहादीस में है, तो हम दिखाएंगे वो के कारोबार के मुताल्लिक। ये किताब है ताजुल अरूस मिन जवाहिर क़ामूस, छापे कुवैत, सफ़ा नंबर 72 में। अल मुबर्तिश, मुबर्तिश किसको बोलते हैं? दल्लाल को। वरद फिल हदीस, हदीस में है कान उमर फिल जाहिलियत मुबर्तिशा, उमर क्या थे? उमर एक दल्लाल थे। अच्छा, एक दफा दल्लाल जो होता है ना, बड़े बड़े कारोबारों का दल्लाल होता है, लेकिन उमर किस चीज का दल्लाल था? उमर का क्या काम था कि ये यकतरी, ये किराए पे हासिल करता था। एबिल वल हमीर, गद्दों का ये दल्लाल था और ये ऊंटों का दल्लाल थे, ठीक है ना। वो किराए के जो गद्दे होते थे, किराए के जो ऊंट होते थे, ठीक है, वो या खुद अलैहि ज्वाला, और इस पे इसको कुछ पैसे देते थे भाई, ठीक है ना। कि जमात में है कोई आलिम मुझ पे इस मसले पर मुनाजरा करे? अबू बकर और उमर के इस्लाम और ईमान में है कोई? मुसलमान साबित करो, मैं मुआविया को पैगंबर मानूंगा, मैं कलमा पढ़ूंगा। यहाँ से लेके ईरान तक, आज़रबाईजान तक, वहाँ से लेके इराक तक, हौज़े इल्मिया तक, तक, नजफ़ अशरफ तक, अगर किसी शिया की माँ ने चला हो, वो कलीम हनफी रज़वी से 10 मिनट बैठकर अपनी तारीख के हवाले से बात कर ले। फिर आ गए कलीम साहब, फिर आगे जनाब, आ गए भाई। इन लोगों को चलिए क्यों हटाइए? कीजिए, ठीक है, क्यों हटा? जी जी अभी तक कहाँ थे? अभी तक कहाँ थे? मत हंसो। और गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता? जी जी कैसा मुनाजरा नहीं होता? कैसे गाड़ी में बैठ के मुनाजरा करना है? मेरे पास बताऊं कितने हंसने वाले हैं? सब बैठे हैं। देखा, हंसी इसको बोलते हैं, हंसी इसको कहते हैं। खबीस, तेरी हिम्मत नहीं है तू कलीम हनफी से गाली नहीं दो, गाली नहीं दो। हटा ये कचरा, हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। ओ मक्कारी, सैयद को खामोश, सैयद को कचरा बोलते हो? कचरा तुम खुद हो। मुनाजरा कर, साबित कर। अबू बकर गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता, हटा, तुझे मुनाजरा आता ही नहीं है। तू दूसरों को अहमियत नहीं देता, तुझे को क्यों? गाड़ी में बैठना हराम है? गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता। जो सुन्नी मुझे कह रहे थे कि मैं माज़अल्लाह अहले सुन्नत की बदनामी का सबब बना, खुदा की कसम ये लिंक अभी काम करी, मैं पहुंचा, मैं बात कर रहा हूं, इस कमबख्त ने मेरी आवाज म्यूट कर रखी है और वो बाजू में जनखा तालियां पीट रहा है। बाबा, आवाज आ रही है मेरी? अल्लाह यारी बोलो, नामजद काफिर साबित करो। अल्लाह यारी, ओ नल्ला यारी, तुमने किससे कहा? भगवान डिस्कनेक्ट हो गया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। देखो कितना बड़ा मक्का आ रही है। अभी तक का सब सही चल रहा था, अभी तक सब सही चल रहा था, कलीम हनफी आ गया तो हैबत के मारे सब डिस्कनेक्ट हो गया। जो हमारे सुन्नी भाई कम इल्म माज़अल्लाह ये समझ रहे कि कलीम हनफी डर गया, भाग गया, खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, मैं यूट्यूब पे 2-3 मरतबा लाइव आया, मैंने कई बार इस लिंक को ट्राई किया, अब मैं कनेक्ट हुआ तो ये लोग चुप हो गए। मैं लाइव में दिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा हूँ मैं, पॉज कर दिया ना। हाँ, तो ये वीडियो मुझे भेजो आप। रुक इधर ले, बता। ये सभी कर सकते हैं, देखो जानबूझ के दिखा दिया इसने। लिंक पर जा रहा हूँ, मुझे वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और बाकायदा मुझे जब उसने एक्सेप्ट किया तो मुझे म्यूट किया। मेरे यहाँ से आवाज़ साफ जा रही, नेटवर्क फुल है, और सिर्फ मुझे एक फ़ोटो मेरी खींच के रख लिया, लाइव में दिखा रहा है। उसकी दी हुई स्पेशल लिंक है, देखिए मैं उस पर जा रहा हूँ अभी, आप हजरात खुद ब खुद देखिए। फेस आईडी लगा, हाँ, अब इस पर मैंने नाम लिखा, उसको बोलो देखे और मुझे एक्सेप्ट करे और मुनाजरा करे। कलीम हनफी ज्वाइन कॉल,
हाँ अल्लाह। अब देखिए मैं गया ना मैं, ये देखिए आप हजरात, अब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। करो इंतज़ार आप लोग। मुझे कहते हो माज़अल्लाह कुछ जाहिल किस्म के लोग कि आपने बरेलवियत का सर नीचा किया, आपने सुन्नियत को शर्मसार किया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, और एक काफिर पे तुम्हें एतमाद है, एक हरामजादे पर, लगीन पर, जो कुरान को मुबद्दल मानता हो, सहाबा को काफिर कहता हो, अज़वाजे मुताहरात की तौहीन करता हो, उस पर भरोसा, अपने सुन्नी आलिम पर नहीं। मेरे मुंह पे आप लोग सब फ्लैश मारो तो, ताकि ज़्यादा उजाला आए और मेरा चेहरा दिखे। देखिए मैं कब से उसकी दी हुई स्पेशल लिंक पे बैठा हूँ और ये 9 बजे से हो रहा है। देखिए क्या है, अनेबल टू कनेक्ट। पढ़ लो देख लो हाँ देख लो आप हजरात, देख लो। हाँ पहले जूम की जो लिंक दिया था ना, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, स्क्रीन वीडियो किया, कल सब डालूंगा मैं। तो उसने क्या किया, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, और अब जो स्पेशल लिंक दिया ना उसमें भी डिसकनेक्ट किया। अब मुझे बताइए मेरी गलती कहाँ है। फिर से मैं हूँ, कनेक्ट हूँ, वो मुझे कबूल करे। हाँ अब उसने कबूल किया मुझे। फिर आ गया कलीम साहब, फिर आगे जनाब। आ गए भाई। इन लोगों को चलिए क्यों मुनाज़रा हटाइए? कीजिए। ठीक है क्यों हटा? जी अभी तक कहाँ थे? अभी तक कहाँ थे? मत हंसो। और गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता? जी कैसा मुनाजरा नहीं होता? कैसे गाड़ी में बैठ के मुनाजरा करना है? मेरे पास बताऊं कितने हंसने वाले गाड़ी में बैठ के कौन मुनाजरा करता है? किताब है काम तुम्हारे पास। सब बैठे हैं। देखा, हंसी इसको बोलते हैं। सारी पबंदियां साथ में हैं। हंसी इसको कहते हैं। हबीस, तेरी हिम्मत नहीं है तू कलीम हनफी से मुनाजरा गाली करे। नहीं दो, गाली नहीं दो। हटा ये कचरा, हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। खलतात ओ मक्कारी, सैयद को ओ खबती, खामोश। कचरा मुंह में रख के सैयद बात को कर कचरा रहे बोलते हैं। हो? कचरा तुम खुद हो। मुनाजरा कर, साबित कर अबू बकर और उमर गाड़ी में काफिर बैठ के है। मुनाजरा नहीं होता। हटा, तुझे कचरा मुनाजरा हटा। आता ही नहीं है। तू दूसरों को अहमियत नहीं देता, तुझे को क्यों? गाड़ी में बैठना हराम है। गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता। हटा ये कचरा, हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। ओ मक्कारी, ओ खबती, वो इबलीस के नुत्फे असली, मुनाजरा कर, साबित कर अबू बकर और उमर काफिर है। हटा कचरा, हटा। तू दूसरों को अहमियत नहीं देता, तुझे को क्यों? गाड़ी में बैठना हराम है, गाड़ी में बैठना हराम है। अमेरिका में तू बैठा है, काफिरों की गोद में, इसराइल के दल्ले, ओ इसराइल के दल्ले, साबित कर अबू बकर और उमर काफिर है, साबित कर, साबित कर। नहीं, साबित कर अबू बकर और उमर काफिर है। नामजद तकफीर, नामजद तकफीर। क्या हुआ? कैसे हार चुके हैं? तुमने पूरी शीयत को नाको चने चबवा दिए, पूरी शीयत को तुमने जमीन दोज कर दिया। तुम्हें हसन अल्लाह यारी, ओ मक्कारी, देखा फिर काट दिया। वीडियो बनाओ आप हजरात, देखिए फिर काटा, डिस्कनेक्ट। देखो, देख लो, डिस्कनेक्ट। कलीम हनफी, डिस्कनेक्ट। आई समझ में बात? जब से समझा रहा हूं सुन्नियों को मैं, सुन्नियों तुम्हारा आलिम पीछे नहीं हटा। बुखारी मुस्लिम हाथ में ले लेने से अबू बकर और उमर का कुफ्र साबित हो जाएगा। ओ दल्ले नल्ला यारी, देखो मैं फिर कनेक्ट हुआ। क्या हुआ? डिस्कनेक्ट क्यों कर रहे हो? डिस्कनेक्ट क्यों कर रहे हो? नहीं, मकरू हंसी मत हंसो। ये लानती चेहरा तुम्हारा, मुझे इसके हंसो मत। हंसी दिखाऊं? हंसो रे हंसो। इसको हंसी बोलते हैं। यहाँ पूरी आवाम बैठी है। क्या हुआ? किनका? तुम जैसे हराम खोर के सामने हराम और हलाल क्या? कुफ्र और इस्लाम। तुम काफिर हो, तुम्हारे लिए हलाल हराम क्या? तुम्हारे पहले ईमान लाना वाजिब है। ओ नल्ला यारी, किधर गया? अमेरिका के गोद में बैठकर तेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा। यहूदी, मस्जिद अक्सा की तौहीन करने वाले खबीस, फिर डिस्कनेक्ट। अरे सुन्नियों पहचानो ये मक्कार क्या करता। इसीलिए तो शर्त लगाई थी मैंने, मेरी लिंक पर आ। ये नहीं आएगा, ये मर जाएगा। ये 4 चापलोस जो उसके बैठे चमचागिरी करने के लिए, सुबह सुबह जब वो पेट साफ करेगा तो ये जाके चाटेंगे। ये जो चारों बैठे हुए ना,
अबे इतनी दलाली मत करो राफजियों की, खबीसों। जी हाँ, एले पकड़, ये क्या हमसे मुनाजरा करेंगे यार? तुम क्या बात करते हो माज़अल्लाह। ये आपको मेरा घर नजर आ रहा है, ये फ्लैट मेरा खाली रहता है उलमा के लिए, मशाइख के लिए, वो आते हैं यहाँ क़याम करते हैं। और जिसमें हमारी फैमिली है वो दूसरा फ्लैट है। इसमें आपको कहीं खाने की प्लेट, मेज, गिलास, प्लास्टिक वगैरह नजर आ रहा है। इतना बड़ा मक्कार है कि जो लिंक मुझे भेजी गई वो लॉक है, और जहाँ ये प्लेट वगैरह नजर आ रही है वो अपने ही किसी अंध भक्त को बुला रहा है, उसका फोटो कैप्चर करके दिखा रहा है कि कलीम हनफी कोई होटल में बैठा हुआ। खुदा की कसम, इसीलिए इस मक्कार को मैंने शराइत का फंदा डाला था ताकि ये बेलगाम होकर इधर उधर बिदके नहीं। सोचो आज भी ये बाबा, वो कान साफ करने वाला, वो गंजेड़ी अरशद और ये नल्ला यानी उनका रूहानी बाप सब मिलके डिस्कस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। उसकी औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जिसके साथ मुनाजरा होता उससे बात नहीं हो रही, इन टुच्चों से बात हो रही। अब साफ सीधी बात, तेरी कोई हैसियत, कोई औकात, खुदा की कसम इसके नीचे लगने वाली मिट्टी की हैसियत भी मेरी निगाह में तुम सारे राफजियों से ज्यादा है। जितने वहां बैठे ना राफजी, उन सब से ज्यादा है। कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। आपको कहे मैं कलीम हनफी से फला वक्त मुनाजरा करूंगा, ईमान शेखैन पे नाम जद काफिर साबित करूंगा, नाम जद जन्नती मैं साबित करूंगा। सिर्फ तू और मैं, तीसरा कोई नहीं। दोनों वक्त की पाबंदी करके 10-10 मिनट की बात करेंगे। कोई भी एक वक्त दे और मैं लिंक दूंगा, क्योंकि मैं समझ गया तेरी लिंक का हाल क्या है। खुदा की कसम उस लिंक को मैं ओपन कर रहा हूँ जो बाबा ने मुझे दी है। उसमें लॉक लिख कर आ रहा है और किसी अपने ही आदमी को दिखा रहे कि ये कलीम हनफी। बताओ आपको कहीं भी प्लेट दिख रही इसमें। आज हसन अल्लाह यारी से मैं लाइव में जुड़ नहीं पा रहा हूँ। उसको चाहिए कि आज ऐलान करके कोई एक डेट दे, इसके बाद कोई वीडियो, पोस्टरबाजी, लिंक वगैरह कुछ नहीं। उस डेट में तुम और हम, तीसरा कोई मुझे मंजूर नहीं है। वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज 13 तारीख है 2025 की, 13 जून है। हसन अल्लाह यारी लाइव आया हुआ है, उसने लिंक दी और दुनिया में बदनामी कर रहा है कि सूफी कलीम, मुफ्ती कलीम लाइव नहीं आ रहे, शराइत पर बात नहीं कर रहे हैं। आप हजरात ज़रा देखिए, ये यूट्यूब है, ये यूट्यूब की वो लिंक है जो उसने दे रखी। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद इस पर क्या लिखा आ रहा है, ये कलीम हनफी मेरी जूम आईडी है। इस पर आप देखिए क्या लिख कर आ रहा है, होस्ट हैज़ लॉकेड। जो होस्ट कर रहा है जाफ़र काज़मी, उसने इसको लॉक करके रखा है मेरी आईडी को। ठीक है, तो मुझे इसको अनलॉक रखना चाहिए। अब हमारे एक बच्चे ने, आफ्ताब ने, उसको बाकायदा मैसेज किया। आप हजरात ये देखिए, जाफ़र काज़मी का नंबर है, जाफ़र काज़मी का नंबर है। उसको बाकायदा मैसेज किया कि आप पासपोर्ट दीजिए। फिर उसको बाकायदा कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रहा हरामखोर। उसको कॉल भी किया गया, नहीं दे रहा है। हालांकि कल मैंने वीडियो डाल दी थी, मैंने कहा था कि हसन अल्लाह यारी को लाइव आकर कहना पड़ेगा कि मैं ईमान शेखैन पर नामजद तकफीर साबित करूंगा और कलीम हनफी नामजद जन्नती साबित करेंगे। लेकिन उसने ये बात भी नहीं मानी। 1.5 महीनों से इनसे उनसे बातें कर रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा। अभी लाइव आके अपनी फतह का जश्न मना रहा है, अपने जीत का जश्न मना रहा है, और हाल ये है कि लिंक ओपन ही नहीं हो रही। मैं कैसे बात करूँ उस शख्स से, आप हजरात मुझे बताएं। तुम शिया के नौजवानों का भी मुकाबला नहीं कर सकोगे। शिया के मैट्रिक पास लड़कों, वो मैट्रिक पास के 6ठी क्लास के लड़कों का भी मुकाबला नहीं कर सकोगे। जो मेरे दलाइल को सुनेगा, जो मेरी तकारीर को सुनेगा, जो मेरे मुनाजरात को सुनेगा, उनका भी मुकाबला नहीं कर सकोगे। तुम्हारे बड़े से बड़े ताज शरिया भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। हमारे 6ठे क्लास के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकेगा मुनाजरे में। हकीकत और सच्चाई यही है कि अगर इल्मी मुआजना किया जाए तो क़िबला मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी साहब, आप अल्लाह यारी की जूतियों पर भी बैठने के लायक नहीं है। ये जो सच्चाई उसका इजहार कर रहे हैं, इससे कोई ये ना समझे कि हम अल्लाह यारी के नजरियात का दिफा करते हैं। नहीं, सहाबाए कराम को लेकर के अल्लाह यारी के जो नजरियात हैं और उनका जो गुस्ताखाना लबो लहजा है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और उससे हम 100% इख्तिलाफ रखते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, हकीकत है, उसको हम बयान कर रहे हैं कि अगर इल्मी मुआजना किया जाए तो मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी साहब, आप अल्लाह यारी साहब की जूतियों पर भी बैठने के काबिल नहीं हैं। इतना बड़ा काबिल आदमी कुरान कैसे पढ़ता है, जरा सुनिए और हंसिए या मातम कीजिए। घटिया, फिर गलत। कुरान खोल,
सयुजन्निबुहा 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 सयुजन्नबुहा नहीं है सयुज ये क्या है? वसयु जन्नबू है और 6 मरतबा जन्नीबू पढ़ा इसने। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। बाबा खपोली के पंचर पीर साहेब, जैसे आप पंचर होने के बाद कभी बनने वाले हो नहीं, पूरी तरह फट चुके हो, यही हाल इसका है कि बेवकूफ को किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आ रही है, कुरान करीम पढ़ना नहीं आ रहा, और तुम कहते हो मैं इससे मुनाजरे में डर गया। अरे हमारे मदरसे में, हमारी दरसगाह में जो आखिरी सफ में बैठने वाला बच्चा है ना, वो भी इसको नाको चने चबा देगा। तो फिर कलीम रजवी साहब ने क्या चैलेंज नहीं किया तुम्हारा नाम लेकर? तेरे मुंह पे तमाचा मार दिया हजरत सूफी कलीम रजवी साहब मद्दजिल्ला वाली ने। हालांकि उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं इसलिए उनको मद्दजिल्ला वाली कह रहा हूं कि इल्म में मुझसे बड़े है। वो आलिम है और दरसगाही आदमी है वो, और जो दरसगाही होता है उसका इल्म बड़ा पुख्ता होता है। तुम्हारी तौकात तुम्हारे मौलाना की नहीं है कि उनके सामने बैठ जाए। आदमी हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डेयरिंग बहुत है मेरे अंदर। क्यों? रावजी मैलाई जितने भी बागियाने मसलक के आला हजरत है, अगर उनको चुल आ जाए मुनाजरे की, बुला लेना। मैं पूरा काफिला लेकर पूरे लाओ लश्कर के साथ नहीं आता, अकेला आता हूँ इस ऐलान के साथ, फलक को पढ़ा कभी दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक न कर दूं तो कलीम नाम नहीं। अल्लाह यारी का अदब तो उनका होता है ना जो सहाबा का अदब करे। जो सहाबा का अदब नहीं करेगा उनका क्या खाक अदब। मैंने तो उस वक्त भी बताया कि अल्लाह यारी की हैसियत मेरी, मैं जो घर में स्लीपर पहनता हूँ ना, उसके बराबर भी नहीं है। हाँ जी, मेरे ख्याल से तकरीबन जो है अहबाब तशरीफ़ ला चुके हैं माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात आप देखें कि नल्ला यारी के लाइव में आपको कमेंट का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हीं को मिलेगा। आज मेरा नल्ला यारी के पास लाइव आना बनता नहीं था, चूँकि कल उसने मेरी वीडियो सुनी नहीं। कल इतनी मेहनत से मैंने लाइव में वीडियो बनाई जिसको तकरीबन 1 लाख के करीब अहबाब ने देखा। मैंने उसमें क्या कहा, मैंने एक इबारत भी पढ़कर बताई, यंबग़ी लिलमुनाज़िरैनि अन यबसुरा कुल्लु वाहिद मिनहुमल आखर, कि मुनाजरीन का एक दूसरे को तवज्जो से सुनना ये उसूल मुनाजरा है। और बंदा कहता मैं सुनता ही नहीं, मैं देखता ही नहीं, मैं थूकता ही नहीं, मेरी रूह को पता नहीं। ये सारी चीज़ें कल अटैच की है मैंने। फिर मैंने कहा था ना कोई वास्ता, ना कोई ज़रिया, ना कोई राबता, ना कोई बीच में दल्ला बाबा जैसा हराम खोर। यार मुझे बताओ, इस बाबा की हैसियत हमारे निगाह में 2 कौड़ी की नहीं है। रात में जब मैंने ठुकाई की, बेचैन रहा, रात भर इसको कब्ज़ हो गई। सुबह सुबह बासी मुंह लेकर, सूजा हुआ मुंह, थोबड़ा लेकर आया और एक वीडियो बनाकर डाल दिया। सुबह भी इसने अपनी वीडियो में क्या कहा सुनिए आप, कि हम बीच में कोई नहीं आएगा, आप आकर मुनाजरा करो। कहा ना, मैंने सिर्फ इतना कहा था अल्लाह यारी कि मुनाजरा जो है ना अलग रुख पे जा रहा है, इसको अलग रुख पे मत जाने दो। मैंने चैलेंज दिया है, तुमने कबूल किया, तुम सिर्फ इतना कहो कि मुफ्ती कलीम हनफी मैंने आपका चैलेंज नामजद तकफीर वाला कबूल कर लिया है। नामजद काफिर मैं साबित करूंगा, नामजद जन्नती आप साबित करें। बस इतनी सी बात। मैंने 16 शर्तें ख़त्म कर दी, मैंने वक्त की हदबंदी भी ख़त्म कर दी, तारीख़ भी हटा दी कि जो तारीख़ तू कहे, जो लिंक तू कहे। अब उन्होंने जो वो लोग लाइव आए, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उसका वीडियो मैं कल शेयर करूँगा। मैं 50 मरतबा उसके लाइव में जाने की कोशिश की, मैं नहीं जा पाया। एक मरतबा मैं गया तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, और मेरे ही नाम से फेक आईडी बनाकर अपने लोगों को ला रहे हैं, खाने की प्लेट, होटल, ये वो दिखा रहे हैं। मैं जानता था इस तरह की बातें होंगी, इस तरह के मामलात होंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम मेरी लिंक पर आओ और अपने पास भी लाइव रखो, ताकि मैं कोई गड़बड़ी करूं तो आपके यहाँ दिखाई दे, आप कोई गड़बड़ी करें तो मेरे यहाँ दिखाई दे। तो ये शर्तें मैंने गलत लगाई थी। जिन लोगों को मेरी शर्तें गलत मालूम हो रही, अब देखो आप, ये 4-5 कुत्ते फिर बैठे, ये नल्ला यारी इनके बगैर बोलता क्यों नहीं है? ये क्या धक्का स्टार्ट है? इसको जब धक्का देंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। अरे पागल वागल है, हर बार इन कुत्तों को क्यों लेकर आता है? इनसे का मुनाजरे से क्या लेना देना है? बकौल उनके कि वो ईमान शैखैन के कायल है और तू मुनकिर है, फिर ये तेरी हिमायत करते हैं, मेरी मुखालिफत करते हैं। अंदर आने दो। कौन है? हाँ बुला, इमरान का है, फ़ोन करो उसको, बुला जी।
अब मैं अपने मोबाइल से लाइव आया हूँ, मुझे ज़्यादा तजर्बा नहीं है लाइव आने का। मैंने कहा भी ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। कल बच्चे आए थे हमारे, उन्होंने ही सब लैपटॉप से इससे उससे किया था। तो बहरहाल अभी भी ये 4-5 लोगों को क्यों लेकर बैठा? उनकी मुनाजरे में क्या है? वो मुआविन हैं, मददगार हैं, कुतुब तलाश करेंगे, इबारत पढ़ेंगे। इबारत पढ़नी आती है? आज तो मैंने कहा था 12 इमामों के नाम सुनाओ। वो गदहुल लजी, बेदाल कबूदम, खर दिमाग, अखबसुल नास, वो मरदूद बबुआ कह रहा जैनुल आबिदीन। अरे लानत कर, उसको इमाम महदी बोलना नहीं आता, मेहंदी कह रहा। मेहंदी जो हाथों में लगाई जाती है। बताओ, उसको नाम और लक़ब में फ़र्क नहीं मालूम। लक़ब बोल रहा है, नाम नहीं बोल रहा है। और सुबह उसने कहा कि हम कोई नहीं रहेगा, तुम लाइव आओ। पहले अल्लाह यारी को चाहिए था, उसूली बात यह है कि लाइव आता, स्पेशल लिंक भेजता। भाई मेरा व्हाट्सअप बंद है ना, मेरा नॉर्मल मैसेज तो बंद नहीं है। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मक्कारी कर रहे हो। जाहिर सी बात है, मुझे हज़ारों मैसेजेस आते हैं, तो मैं व्हाट्सअप क्यों ऑन रखूँगा? और मैंने फ़ोन भी फ्लाइट मोड पे डाला है, लेकिन गूगल मैसेज मेरा ऑन है। कोई नॉर्मल मैसेज मुझे भेजेगा तो मुझे मिल जाता है। जी हाँ, मैंने कई बार कोशिश की, मैं पहुंचा तो मुझे एग्जिट भी किया गया, फिर लिंक को लॉक बताया गया। फिर अजीब बात है कि मेरे नाम पर किसी को दिखा रहे हो कि वो खाने की प्लेट है, घर है। मेरे घर में खाने की कोई प्लेट ही नहीं है। अब ये कैमरे को बैक करता हूँ मैं, आप देखें, मैं यहाँ कालीन पर बैठा हुआ हूँ अपने घर में। अब कहाँ यहाँ आपको खाने की प्लेट नज़र आ रही है? कुछ नज़र आ रहा है? मेरा ये वाला फ्लैट खाली रहता है, इसमें उलमाए किराम मशाइख आराम फरमाते हैं। यहाँ पर कोई होता नहीं है, इतने मक्कार लोग हैं ये। अल्लाह ताला इनके फितने से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। बहरहाल अब आप देखें, यहाँ कुछ नज़र आ रहा है आपको? बस एसी है, पंखा ऑफ है, गुंबद आला हज़रत है, गुंबद गौस है। ये गुंबद आला हज़रत जो जलन में इजाफा करता है, जल जल के मरते हैं। ये हरामखोर बबुआ जो है ना, सुअर का बच्चा, इसका एक मुरीद है यहाँ, हरामुद्दहर। उसने अपने शादी में जब कारपेट बिछाया था ना, तो इस कलर का बिछाया था। हरामजादे ने कसदन, ताकि सुन्नियों की दिल आज़ारी हो। तो अल्लाह वालों पे ये भौंकने वाले, इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है? कल का मेरा लाइव सुनना चाहिए था, क्यों नहीं सुना? जबकि उसूल मुनाजरा मैंने बता दिया। अन यबसुरा कुल्लु वाहिद मिनहुमल आखिर के आखिरी तक एक दूसरे की बात को सुनना ज़रूरी है। हफ्ते में तीन बार, 4 बार, 6 घंटा लाइव आता है, 5 घंटा लाइव आता है। जिससे मुनाजरा है उससे कोई राब्ता नहीं। मैं तुम्हें डेट टू डेट बताता हूँ, फिर लिख लो। 19 अप्रैल 2025 को चैलेंज दिया मैंने। फिर बाबा ने इसको आकर चैलेंज के मुताल्लिक आगाह किया कि फ़लाँ आलिम आपको चैलेंज देता है हिंदुस्तान से, तो आपका क्या ख्याल, आप मुनाजरा करेंगे? तो इसने हामी भर ली कि मैं मुनाजरा करूँगा। तो मुझ तक इसके मुनाजरा कबूल करने की खबर कैसी पहुँची? यूट्यूब को विज़िट करके मैंने देखा। बाबा ने तो मुझे नहीं भेजा ना कि हसन अल्लाह यारी ने आपका चैलेंज कबूल किया। उससे कहो ज़रा अपना मैसेज बॉक्स दिखाए, व्हाट्सअप दिखाए कि उसने मुझे भेजा। नहीं भेजा। तो फिर मैंने क्या किया, शराइते मुनाजरा लिख कर दिया। असल में ये शराइते मुनाजरा नहीं, ये मौत का फंदा है। ये फांसी का फंदा है, जो उनको न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। हालत हो गई पतली, जुलाब लगे हुए हैं। क्योंकि आज तक जो भी आया इनके लिंक पर, जितनी देर ये उस पर गालिब रहे उतनी देर चलने दिए। जैसे ही वो गालिब आ गया, फौरन एग्जिट, म्यूट, बाहर। वो मुनाजरा तक डाला नहीं। क्यों भाई? वो गालिब आ गया ना। हाँ, इसलिए मैंने शराइत रखी थी। अच्छा, जब मैंने 15 मई को शराइत पेश की, तो मैंने कहा नहीं था कि 20 मई तक इस एक तरफा शराइत के मुताल्लिक आप अपनी राय पेश करें? तो आपको क्या ज़रूरत थी बबुआ जैसे जाहिल को, जिसको उर्दू तक पढ़नी नहीं आती, और नारुल आयन को लाकर शराइत पढ़वा रहे हो? हाँ, 21 तारीख को 20 की लाइन क्रॉस की आपने। फिर हंगामा हुआ। फिर मैंने 27 तारीख को लाइव में आकर कहा कि भाई अगर तुम्हें बात करनी है मुझसे शराइत के मुताल्लिक, तो मैं अपना नुमाइंदा भेजूंगा, उससे बात करो। मुझे 31 तारीख तक बता दो। आप नहीं बताइए। उसके बाद ये लाइव आए कई लोगों के साथ, फिर वही बदतमीज़ियाँ, गाली गलोच, भगोड़ा, ये वो मफरूर वगैरह इन्होंने मुझे करार दिया है। मैं कहीं भागा हूँ? देखो, मैं वीडियो लाइव के अंदर मौजूद हूँ। जी हाँ, वीडियो लाइव के अंदर मौजूद हूँ। बहरहाल
फिर उसके बाद ये पिछली बार लाइव आए, कितने लोगों के साथ आए। बाबा है, वो कान साफ करने वाला है, वो नशा करने वाला अरशद नामी कोई है जिसकी आंखें हर वक्त नशे से बोझल रहती है, सोते रहता हर वक्त लाइव के अंदर भी ऐसे 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 करता। वो मुर्गी नहीं पानी पीने के बाद यूं यूं डुलती रहती है, वैसे डुल रहा था पगला। बहरहाल फिर उसके बाद मैं कल आया, वीडियो बनाया, वीडियो मैंने डाला 1 घंटे की, और मैंने कहा तुम सिर्फ इतना कहो कि मैं कलीम हनफी से 1 बाय 1 मुनाजरा करूंगा। तुझे इतने लोग लगते क्यों है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो कहते हैं कि हम सुन्नी है, बोली तेरी बोलते हैं, झुट्टन तेरा खाते हैं, किबला काबा तुझे कहते हैं, हजरत हुजूर तुझे कहते हैं, तेरे सामने यूं आपसे हमें बात का मौका मिला, ये हमारी सआदत मंदी है। अरे बदबख्तो, मक्खी के पेशाब में डूब के मर जाओ। अल्लाह व रसूल के दुश्मन से बात करने को तुम फख्र समझते हो। इस कुत्ते से बात करने से अच्छा है कि आदमी बाथरूम में जाकर अपने गैर ज़रूरी बाल साफ कर ले। सच बता रहा हूँ मैं, इस कुत्ते से बात करने से अच्छा है। मैं हरगिज़ इसे मुंह न लगाता अगर मुनाजरे की बात ना हो। मैंने कल कहा ना कि तुम लाइव आकर कहो, सिर्फ इतना कहो, अगर 13 तारीख की जगह 14-15 हो गई तो क़यामत आ गई, कोई शरई जुर्म हो गया, कुरान और सुन्नत के रूह से कोई गुनाह कबीरा हो गया, मुझे बताओ क्या हुआ। तुमने 9:30 का टाइम दिया था, तुम 9:45 पे लाइव आए, दुनिया ने देखा, आज की बात है। आपका लाइव देख रहे हो? हाँ, देखने तो अच्छी बात है। देखो वो मेरा लाइव देख रहे हैं, नल्ला यारी साहब मेरा लाइव देख रहे हैं। हाँ, देखने दीजिए। नल्ला यारी आंखें खोल ले, कल तेरे लिए मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया, क्यों नहीं सुना तुमने? तुम्हारा काम था, तुम कहते हो मैं खातिर में नहीं लाता, मैं थूकता नहीं, मेरी रूह को पता नहीं है। अब तुम्हारी रूह को पता चल रहा है, तुम्हारे वजूद को, तुम्हारी समातों से मेरी बात टकरा रही है, सुन रहे हो ना? तो तुम मुझे एक चैलेंज दो, तुम मुझे एक चैलेंज दो कि मैं कलीम हनफी से ईमान शेखैन पर मुनाजरा करूंगा। जी हाँ, दो एक चैलेंज, खुदा की कसम इसके बाद मैं कोई पॉम्पलेटबाजी कुछ नहीं करूंगा। ईमान शेखैन पे मुनाजरा करूंगा, नामजद काफिर साबित करूंगा, मैं नामजद जन्नती साबित करूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जितनी दीनी जिम्मेदारियां मुझको मिन जानिब मदरसा, मिन जानिब खानका, मिन जानिब मरकज़ दी गई है, मिन जानिब मरकज़ दी गई है, मैं सब से जो है ना ला ताल्लुक़ ही करूंगा और दुनिया के अंदर मगन हो जाऊंगा, यानी दीनी जिम्मेदारियों से अलहदा हो जाऊंगा। मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझूंगा कि जब मैं शेखैन के दिफा के लिए राफजी के सामने जा नहीं पाया तो मेरा आलिम होना क्या माना रखता है। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन तुम मुझे 2 चैलेंज, वो चैलेंज को काट कर तुम लगाओ। कोई ज़रूरी है कि अगर 13 तारीख को तुमसे मेरी डिबेट नहीं हुई तो आगे कभी हो ही नहीं सकती? इस पर कोई नस्से कतई है, कोई मुतवातिर दलील है, कोई सही हदीस मौजूद है, किसी सुन्नी फ़कीह का कौल है, अहलुस सुन्ना का इस पर इजमा है कि 13 ही को मुनाजरा हो, 13 के बाद 14 को तुम लोगों का कोई बिदअतियों का त्यौहार है, मुशरिकों का, इस पर भी गुस्सा आ गया। हम लोग नहीं मनाते वो सब, जितने भी कुफरिया शिरकिया अफ़आल हैं, आमाल हैं, त्यौहार हैं, अल्लाह व रसूल को नाराज़ करने वाली बातें हैं, वो सब हम नहीं मनाते। और मौलाए कायनात की मोहब्बत हमारे दिलों में है। ये बदबख्त जो कान साफ करने वाला बैठा है ना, उस दिन क्या कह रहा था? कलीम हनफी ने कहा दिफाए सहाबा के लिए मेरी जान कुर्बान, अबू बकर और उमर और उस्मान के लिए हज़रत अली का नाम नहीं लिया। अरे बदबख्त, हज़रत अली के इस्लाम का इनकार कौन कर रहा है? न तुम कर रहे हो, न मैं कर रहा हूँ, न तुम कर रहे हो, न मैं कर रहा हूँ। तो उनका नाम लेने का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है तुम अबू बकर और उमर के इस्लाम का इनकार कर रहे हो, सैयदना उस्मान को यहूदी कह रहे हो, इनको गासिब कह रहे हो, तो इन्हीं की बात ज़ेर बहस होगी ना। मौलाए कायनात की बात, जो बदबख्त अजली मौलाए कायनात की बारगाह का गुस्ताख हो वो तो जहन्नम के कुंदों में से एक कुंदा है। जो अहले बैत पाक की बारगाह में अदना सी गुस्ताखी करे वो जलील है, रुसवा है, बदबख्त है। जो इमाम पाक के मुकाबले में यजीद की हिमायत करे, उस खबीस की, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तुमको बरेलवियत समझ में नहीं आई? बरेलवियत क्या है? बरेलवियत इत्तेदाल का नाम है, बरेलवियत मुनसिफ मिजाजी का नाम है, बरेलवियत इत्तिबाए कुरान और सुन्नत का नाम है, बरेलवियत मनहजुस सलफ का नाम है, सलफ के तरीक़े पे चलने का नाम है। हम सहाबा व अहले बैत, मेरे इमाम का मशहूर ज़माना शेर है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। दोनों को एक धागे में पिरो दिया और खुदा की कसम यही 2
पाक हस्तियां हैं सहाबा और अहले बैत जो हमारे नजात के जामिन हैं। हम एक को भी छोड़ने को तैयार नहीं। तुमने सहाबा को छोड़ दिया, खारजियों ने अहले बैत को छोड़ा, दोनों घाटे का सौदा कर रहे हो। और हम अहले सुन्नत दोनों का दामन पकड़े हुए हो। आज मैंने तुमसे 12 इमामों के नाम पूछे थे बाबा, और तुमने वीडियो में आकर बताया, क्या बताया? इमाम जैनुल आबिदीन, मर जा खबीस, मर जा तू। तुझे इमाम सज्जाद का नाम लेने की तमीज नहीं है? बदबख्त तू कहता है कि मैं अहले बैत का चाहने वाला हूं, अहले बैत का दीन फैलाता हूं। इमाम मेहदी नाम है, पूछ अपने रूहानी बाप से, नल्ला यारी के बाजू में बैठा है ना, पूछ उस खबीस से इमाम मेहदी नाम है या लक़ब है? और मेहदी भी नहीं, वो महदी है, महदी। तुझे 12 इमामों के नाम सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ और उनका मकाम व मर्तबा अहलुस सुन्ना के नज़दीक क्या है? वो तो हमारे ही इमाम है, हमारे भी इमाम नहीं है, हमारे ही इमाम है। जैसे गैर मुक़ल्लिदीन हदीसों पे कब्ज़ा करते हैं कि हम अहले हदीस है, ऐसे तुम अहले बैत पाक पे कब्ज़ा करना चाहते हो? हरगिज़ नहीं। हम मुक़द्दसात को हाथ से जाने नहीं देंगे। कल के लाइव में मैंने साबित किया था ना, तुम्हारा ये रूहानी बाप मस्जिद अक़सा के बारे में कहता, वो कोई मुक़द्दस जगह नहीं है। कुरान में अल्लाह ने नहीं कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। कुरान कह रहा हमने उसके आसपास बरकतें रखी। जिस मस्जिद के पास बरकतें रखी गई हो, माज़अल्लाह वो मुक़द्दस नहीं है, वो मोहतरम नहीं है। अरे ये तो इतना बड़ा बदबख्त है कि खुद शिया उलमा को, उमर रसीदा उलमा को, रहनुमाओं को माज़अल्लाह बुरा भला बोलता। इतना बड़ा बदबख्त आदमी है ये। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कल मैं लाइव आया, खुदा की कसम किस दर्द के साथ मैंने इसको पैगाम दिया कि जितने वास्ते और वसीले तू इख्तियार कर रहा है ना, इसके पहले जितनों से तेरा मुनाजरा हुआ तो डायरेक्ट मुनाजरा ही हुआ ना। ये बीच में दलाल लोग आए थे, तो ये दलालों की एंट्री क्यों हो रही है? बार बार दलालों के साथ मीटिंगें और 2-2, 3-3 घंटे का लाइव क्यों हो रहा है? क्यों मेरी ज़ात पर, मेरे इल्म पर, मेरे कारोबार पर, मेरे मसारिफ पर तबसरा क्यों हो रहा है? मुनाजरा ईमान शेखैन पर है कि मुझ पर है? हाँ, कभी वो नशेड़ी जो गांजा फूक कर बैठा हुआ है, बोझल आँखों वाला, आंखें खुलती नहीं पहले उसकी। अरे कुत्ते के बच्चे की भी आँख खुल जाती 7 दिन में। घोड़ा हो गया 30 साल का, आँख खोल पूरी, ज़रा सुट्टा कम मारा कर चांदी के चिलम में। मनहूस, खबीस, मरदूद, बदबख्ते अजली कहता है वो तो गली कूची का मौलाना है, गली कूचे का मौलाना है। तुम्हारे बाप से तो निपट लूँ, पहले इसे तो दफन कर दूँ। तुमको तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, हिंदुस्तान में आओ, कसरे अबू हनीफा हाजिर है, बुलाओ, कहाँ बुलाते हो। शराइत की पाबंदी करते हुए जो मुनाजरा करना चाहता है, खुदा की कसम बरेलवी कभी भगोड़ा नहीं होता है, बरेलवी कभी बेकाऊ नहीं होता, बरेलवी टिकाऊ होता है, टिकाऊ। जी हाँ, जिसके पास कुरान और सुन्नत की चमकती दलीलें हैं, वो इन जैसे हरामजादों से वसायु जन नींबू पढ़ रहा कुरान को। अरे पूछ बबुआ अपने अब्बा जी से, अब्बा हुजूर, हुजूर तो तू बोल नहीं सकता, जलूल जलूल मजहूल, उससे पूछ जरा आपने वसायु जन्निबू क्यों पढ़ा? कुरान में तो वसायु जन्नबू है, हाँ, और इतनी दलीलें देता है और दलाइल का पहाड़ है। किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आती, दलाइल का पहाड़ है ये रज़ाइल का पहाड़ है। आई समझ में बात? हाँ, मैं बाखुदा कह रहा हूँ, इनकी जो लिंक थी मैं कई बार इस पर गया। मक्कारों ने मुझे देखकर एग्जिट किया, खबीसों ने, और मेरे नाम से फेक आईडी बनाकर बता रहे हैं, बोले इतने नाम से आ रही है, हम किसको एक्सेप्ट करेंगे। और कोई एक सालन की प्लेट वाला, कोई पता नहीं जन्म जन्म का भूखा होगा, उसका दिखा रहे, देखो इसके प्लेट में खाना रखा हुआ है। हाँ, इतनी शर्म नहीं तुम्हें? अपने ही आदमी को, किसी भुक्कड़ को दिखाकर कह रहे हो कि मुफ्ती कलीम खाना दिखा रहा है और आ नहीं रहा है। अरे मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा बदबख्तों, चर्ब ज़बानी में तुम्हारे पुरख हमसे आगे नहीं बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा नातका बंद कर दूंगा मैं। तुम क्या समझ रहे हो?
कल मैंने जो लाइव में कहा है ना, अल्लाह यारी, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। मैंने कल कुरान करीम की आयत मुबारका पढ़ी थी सामईन, फरमाने रब्बुल आलमीन कि ऐ ईमान वालो इंसाफ पे कायम हो जाओ, हाँ, और अल्लाह ताला के लिए गवाही दो, अगरचे तुम्हारा नुकसान हो। तुम सब गवाही देना कि मैंने इसे चैलेंज देने के बाद एक बार भी लाइव में आके किसी दूसरे बंदे को बिठाया, बात की इसके बारे में नहीं की। सीधी बात है, मैंने चैलेंज दिया, उसने कबूल किया, मैंने शराइत दी, अब उसका आगे काम था, मर्जी थी, कबूल करता नहीं करता या किसी और से मुनाजरा करता। अगर वो मुझसे मुनाजरा ना करता तो मैं थोड़ी हल्ला करता कि वो भाग गया, फरार हो गया, वो लायक ही नहीं है मुझसे बात करने के लिए। ना, इस तरह की टुच्ची हरकतें हम करते ही नहीं हैं। लेकिन इसने क्या किया, लिंक लगा के रखा 3-4 दिन पहले, और फिर अपनी उसी गांजा पार्टी के साथ लाइव आया हुआ है। ये जो मज़ारात औलिया के तक़द्दुस को पामाल करने वाले हैं, अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ़ पहुंचाने वाले, कब्रों के ऊपर वो शिरकिया कुफरिया काम, अल्लाह की पनाह। बाज़ जगहों पर जाओ तो ऐसा तसव्वुर होता है कि गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं। ऐसा हाल इन्होंने अल्लाह वालों की मज़ारात के साथ कर रखा है। इन बिदातियों को बिठा कर तू, हाँ, इन बिदातियों को बिठा कर तू समझ रहा है कि तूने कलीम हनफी को शिकस्त दे दी? बिल्कुल नहीं दी। कलीम हनफी कहीं नहीं भागा। कलीम हनफी अपने घर कसरे अबू हनीफा में सुकून व इत्मीनान के साथ है। हाँ, और ये तुम्हारी बदबख्ती देखते हुए मैं लाइव आया। मैंने कल भी कहा था कि मैं तस्वीर को बिल्कुल जायज़ नहीं समझता हूँ, बिला ज़रूरत शदीदा तस्वीर नाजायज़ व हराम है। आज भी क्या हुआ मालूम है? मैं आपको बताऊँ, उसका सबूत देता हूँ मैं आप सब हजरात को। ये लोग कितने मरदूद हैं। इसका जो ऑपरेटर है ना, निहायत नज़ला भरी आवाज़ का, जाफ़र काज़मी नामी शख्स, ये 2 चैनल है, हसन अल्लाह यारी उर्दू करके, जिसके 3 लाख के करीब कुछ सब्सक्राइबर, एक हसन अल्लाह यारी उर्दू शोज़ करके है जिसके कुछ 50-55 हज़ार फॉलोवर, और एक है अल्लाह की यारी करके जो जाफ़र काज़मी इसका ऑपरेटर चलाता। वहाँ उसने मुझे मुंह भर भर के गालियाँ दी, लुंगी उठाकर भागा, मफरूर है, ये है, वो है। कब? शाम के वक्त। अभी अल्लाह यारी लाइव आया नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, उस वक्त इसने मुझे मुंह भर भर के गालियाँ दी। ये मीटिंगें करें, मेरी माँ बहन पे तबसरा करें, मेरे इल्म पे तबसरा करें, हाँ, मेरे कारोबार को लेकर बातें करें, हाँ, ये है, वो है। बिहम्दिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मेरा अच्छा खासा कारों का, बाइक का, रियल इस्टेट का कारोबार है, और क्रोमा वगैरह जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से हम लोग माल उठा कर रिटेल को देते हैं। तुझे मैं क्या बताऊं रे बाबा, बदबख्त कहीं के। ये देख, लाइव में मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यूं भी कहूँ ना मेरे शागिर्दों से कि बाबू मुझे नजराने की ज़रूरत है, 1000 रुपये डालो, मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, इतने पैसे आएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम वो पैसा जो ग़ुरबा का, मसाकीन का, यतामा का हक़ है, अपनी ज़ात पे इस्तेमाल नहीं करते। और अगर मैं प्रोग्राम करना चाहूँ तो मेरा एक दिन खाली ना हो, रोज़ाना तकरीरें हों मेरी, और हर तकरीर में बिन मांगे 50-60 हज़ार कौम ऐसे ही पेश करती। जाओ ज़रा बनारस का वो मंज़र देखो जिसमें गाड़ी से मैं स्टेज तक आ रहा हूँ, आवाम का क्या ठांटे मारता हुआ समंदर है। अल्लाह का फजलो करम है, उसने अपने महबूब के सदक़े में, सहाबा व अहले बैत पाक के सदक़े में इज़्ज़तें अता फरमाई है। जी हाँ, लोग दस्तबोसी करते हैं, कदम बोसी करते हैं, एहतराम करते हैं। खुदा की कसम मैं कहीं नहीं भागा। लेकिन आज ये जो चाल चल रहे हैं ना लाइव में आकर, और जब मैं जा रहा हूँ, मैं कल बाकायदा वीडियो शेयर करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे लिए लाइव को लॉक कर दिया गया, स्पेशल कहकर स्पेशल लिंक दी गई, और किसी किसी को भी ऐड कर रहे हैं और मक्कारी कर रहे हैं। अरे हमने तो कलीम हनफी को दिया था, तुम तक कैसे पहुंची? अरे तुम कलीम हनफी नाम से भलते भलते का नंबर फ़ोन में सेव करोगे और उसको दोगे और वो आएगा तो तुम कहोगे कि ये कलीम हनफी की हार है। हाँ, कलीम हनफी हमसे बात नहीं कर रहा है। हालांकि आज आकर मैं यही कहता, ये सब कचरा हटाओ, पूरा रूम साफ़ चाहिए मुझे, मुनाजरा गाह बिल्कुल साफ़ चाहिए, जितने कीड़े मकोड़े, संडास के जो कीड़े बैठे, वो लाल लाल कीड़ा, वो वाइट कीड़ा, वो हैदराबाद का कान साफ़ करने वाला। अच्छा, आज वो बदल ही दिया उसने अपनी पगड़ी जो कल पहन के आया था ना, तो मैंने कहा जैसे स्टेशन के ऊपर बैठते नहीं है कान साफ़ करने वाले, वैसा दिख रहा है। वो शहबाज नामी हरामज़ादा, याद रखो, खूब अच्छे से याद रखो, कोई ये ना कहना कि वो सैयद है। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, उलमा फरमाते हैं कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून पाक होगा ना, वो कभी जहन्नम में जाएगा ही नहीं।
हाँ, ये तो खारजियों का अकीदा है ना कि नबी का खून जहन्नम में जाएगा माज़अल्लाह। तो जो राफजी हो गया वो नबी की औलाद है ही नहीं, उसके माँ ने ख़ता की है, तब जाकर वो सहाबा पर भौंक रहा है, सैयदना अमीर मुआविया पर और मुक़द्दस हस्तियों पर भौंक रहा है। बताओ, और उसको हसन अल्लाह यारी की दलीलें अच्छी लग रही है। तो बहरहाल अगर मैं लाइव आता ना तो तुमसे कहता बबुआ को हटाओ, वो गांजा फूकने वाले को हटाओ, वो कान साफ करने वाले को हटाओ। आज शायद मुसल्ले वाला नहीं आया था, क्या ख्याल है? वो जो हुबली का मुसल्ला वाला, हमें गिरामर में फंसाती, हम ना गिरामर में काईकू फंसाती, हाँ गिरामर खेलती। अरे जाको पढ़ ले रे भाई, हाँ पागल, खाली बाबा बना तो कैसा चलता रे। और नूरुल आयन, अरे बाबू कुछ सिखा दो बबुआ को, थोड़ा बोलना, वाद में, ज़ा में, जाल में, राल में, रा में, काफ में, काफ में, फा में थोड़ा सा फ़र्क बता दो। कम से कम इमामों का नाम तो सही तौर पर ले, उन पाक हस्तियों का, जैनुल आबिदीन। कहाँ मेरी चप्पल, लेकिन बाबा नहीं ना सामने, बहुत मारा होता इसको, ऐसा फोड़ता था ना इसको, इसकी नानी से याद आती थी। हाँ, ये समझ रहे हैं कि वो कोई मौलाना होगा, इमामत चली जाएगी, मदरसा चला जाएगा। खुदा का फजल है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। हाँ, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए, हर बात में छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। ये मेरे आला हजरत का पैगाम है अल्लाह और रसूल के दुश्मनों को, इन पाखंडियों को, इन जादूगरों को मुंह लगाएंगे, खबीसों को। मैं जा रहा हूँ लिंक पर, लिंक लॉक मेरे नाम से भलते भलते आ रहे हैं, और आज भी हंसी ठट्टा हो रहा है, फतेह करार दे रही, हमारी फतेह हो गई, तुम्हारी कैसे फतेह हो गई। मैं सबसे अदबन कहूँगा, अल्लाह रसूल का वास्ता देकर कहूँगा, कल की वीडियो देखें और उसमें से कुछ हिस्से काट काट कर, मेरी इजाज़त है डाल दें आप। बेशक मैं जो इस वक्त वीडियो पे आ रहा हूँ, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला ताला जो तस्वीर कशी का जुर्म मैंने किया, मुझे माफ़ फरमा अपने महबूब के तुफ़ैल। ये फितने बहुत फैल रहे हैं, उम्मत की अकीदत से, मोहब्बत से खेल रहे हैं, अहले बैत पाक के उन बुजुर्गों के नाम पर लूट रहे हैं, अकीदतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। अल्लाह 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 खैर फरमाए। रुकिए, एक हमारे मौलाना है, उनका मैसेज आ रहा है, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। नल्ला यारी के लिंक में उनको मैं बता दूं कि मैं कहाँ लाइव आया हूँ। अच्छा, वो मौलाना कह रहे थे कि आप घूम घूम कर मत बोलिए, आपको चक्कर ना आ जाए, आप बैठ जाएं। मौलाना तवक्कुल शरीफी साहब हैं जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना चलता ही हूँ, और मेरी एक आदत है कि रात के वक्त मैं बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर जाता हूँ, खुसूसन सैयदना हज़रत मखदूम माहिमी रहमहुल्लाह की बारगाह में, शुक्रुल्लाह शाह बाबा, हज़रत चांद शाह वली, हज़रत शेख मिस्री, और भी जो हमारे मुंबई में बुजुर्गान दीन आराम फरमाए, रूहानी सुकून मिलता है इन अल्लाह वालों के आस्थानों पर जाने से। लेकिन कोई बिदअत का काम नहीं, कोई बिदअत का काम नहीं। जाइए, दूर खड़े रहिए, फातिहा खानी कीजिए, अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ करें और उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें। अब उल्टे कदम लौट आए, चूमना, चाटना, अगरबत्ती, मोमबत्ती, धागे, घोड़े, ये वो ना, बिल्कुल नहीं। अब इसी से धंधा बंद होता है मुजावरों का। जब हम ऐसा बोलते हैं तो फिर बोलते हैं गुस्ताखी अहले बैत। तुम्हारी गुस्ताखी अहले बैत की गुस्ताखी कैसे हो गई बे? हैं, तुम कहाँ से अहले बैत हो बबुआ? अपने आप को सैयद कहता है, कज़्ज़ाब सहाबी का गुस्ताख कभी सैयद हो सकता है? तू अपना DNA टेस्ट करवा, तू किसी बनिए की औलाद है, किसी मारवाड़ी की औलाद है, तो हरगिज़ सैयद नहीं है। नल्ला यारी के चाहने वाले कुछ बेचारे कमेंट में आए हैं, है ना, तो अपनी परवरिश का इजहार कर रहे हो कि हमारी तरबियत और परवरिश इस तरह हुई है। तो इन गरीबों को भौंक लेने दो, ऐसे इनको तसल्ली मिलती है भौंकने से। जी, अल्लाह समद। अभी कुछ कमेंट्स पे नज़र कर रहा हूँ मैं। हाँ, जिन जिन हजरात ने मुझे सलाम किया है, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लव यू हज़रत, बेटा आपको भी बहुत बहुत प्यार। अल्लाह ताला सलामत बाकरामत रखे, और बबुआ की खबर लेते रहो। बेचारा रात की धुलाई से जो परेशान हुआ, सुबह उसकी आप आवाज़ देखो, जब आया वीडियो बनाया तो ऐसा लग रहा है कि एकदम कब्ज़ उसके मुंह तक आ गई है। हाँ,
कैसे कैसे करके वीडियो बनाया कि आज रात में हम आएंगे, हम कोई नहीं रहेगा वन मैन। तो फिर क्यों आए तुम सब बताओ? अभी आए कि नहीं अल्लाह यारी के लाइव में? सब ये जितने शयातीन हैं, खबसा हैं, बदनाम ज़माना हजरात हैं, हाँ, ये उम्मत मुस्लिमा पे बोझ हैं ये सब। मैंने तो कल ही कहा था थोड़ा सा वक्त निकाल के मर जाओ बे, क्यों जी रहे हो खबीसो? हाँ, काफिर इधर की है न उधर की है, अधर की है, न धड़ सुन्नी न धड़ शिया, बिचुलिया है बिचुलिया, न मर्दों की जमात में गिनती न औरतों की जमात में गिनती। ये ख्वाजा साहब की क्या है, दुल्हनिया, ख्वाजा की सुहागन, पता नहीं क्या बोलता, कव्वाल बोलते हैं ना, दीवानी दीवानी। दुल्हन तो किसी और की है, सुहागन अभागन नागन ये तो किसी और की है, ये तो दीवानी साहब है माशाअल्लाह। तो दीवानी साहब तशरीफ़ लाए। अच्छा, इतना प्यार हसन अल्लाह यारी को इन खबीसों से है, हमेशा इन्हीं को लेकर बैठेगा, इन्हीं चार टुच्चों को। अरे क्या इल्म है आपका, अरे बाप रे बाप, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का इल्म है, इल्म। और वो भी फूल के कुप्पा होता। हाँ बताओ मेरे मद्दाह कैसे कैसे लोग, अरे पाजामा लोग हैं ये। ज़रा सूरतुल फातिहा पढ़वा जितने बैठे कलड़ी खुल जाएगी। बार बार कहता हूँ, सूजा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता है। इसमें एक सुई टोच दो, गुब्बारे की सारी हवा निकलेंगी। सब हवा बनाना बंद करो, बकवास बंद करो, खबीसों, कुत्तों, सुवरों। और गाली देता तो क्या करूं? सहाबा को गाली दे तो कल का लाइव तो देखो, नारुल आइन की गालियाँ, बबुआ की गालियाँ, नल्ला यारी की गालियाँ। और नल्ला यारी के बारे में उसकी जमात के एक बुजुर्ग आलिम कह रहे हैं, मतरूदुल उलमा, उलमा का ठुकराया हुआ आलिम भी नहीं है ये, मदरसे से भगाया गया है। फिर भी जबकि मुनाजरे के लिए दोनों का अपने विफाक का फाजिल होना ज़रूरी, फिर भी हमने मुंह लगा लिया, चलो यार कम बखत को, तो हवा में उड़ रहा है। सीधी सीधी बात है, जब तूने चैलेंज कबूल किया और मैंने 15 को शराइत दी तुझे और 20 का मैंने टाइम दिया था या नहीं दिया था? खुदा की कसम तुम लोग इसी चैनल पे जाओ, मेरी 15 मई वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने कहा था कि 20 तारीख तक का वक्त है। 20 को ये नहीं आया, 21 को आया। और किसके साथ आया? नूरुल आइन के साथ आया, बबुआ के साथ आया। ये कौन है? बाबा तो एक मॉडरेटर की हैसियत से था, सिर्फ एक टाइम कीपर की हैसियत से, टाइम सेट करने वाला, उससे ज़्यादा क्या हैसियत थी उसकी? आपको लाइव में भी लिंक भेजेंगे। हाँ, आपकी लाइव में। हाँ, ये एक बंदा है, चलो कह रहा हम आपको लाइव में लिंक भेजेंगे। तुम्हारी लिंक का मैं मोहताज नहीं हूँ। पहले ऐलान कर कि मैं अबू बकर और उमर को नामजद काफिर साबित करूँगा। खुदा की कसम मैं अभी लिंक पे आता हूँ और कोई नहीं रहेगा। कर ऐलान। नल्ला यारी, शैतान की सवारी, घोड़े के पुजारी, ए नारी है, ये दोज़खी है। साबित करेगा अबू बकर और उमर को नामजद काफिर? क्यों नहीं करेगा? कुरान अबू बकर के दौर में उतरा, उमर के दौर में उतरा, हदीस का इजराए हदीस का सिलसिला इन दोनों बुजुर्ग हस्तियों के दौर में हुआ। नाम लेकर काफिर कह रहा है कि अबू बकर और उमर काफिर हैं, नाम लेकर कह रहा, और साबित नहीं कर पा रहा, टुच्ची दलीलें ला रहा है। बोल, अभी मैं लाइव में आता हूँ, दे लिंक दे और बोल, ऐलान कर। और ये सब हटा कचरा, मुझे कचरा नहीं चाहिए। देख, ये फ्लैट में कोई रहता नहीं है तो भी कचरा नहीं है, साफ है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हैं। समझा? दिख रही तुझे ज़रूरत की चीज़ें? ये टी टेबल है, ये 2 अदद चेयर हैं, वो कोई मुसाफिर आया तो उनके लिए बिस्तर है, और फिर वो मशीन है जिस पे दौड़ते हैं। समझा? हाँ, क्या है यहाँ पर? कोई पसारा दिख रहा है तुझे? सारा कचरा साफ कर, ऐलान कर। ए घोड़े के पुजारी, पंजे बंजे के पुजारी, मुशरिक, बिदाती, भेज जल्दी लिंक। है नहीं, नंबर बंद कर दिया, लाइव में आया हूं भाई, मुझे तो कोई लिंक नहीं मिल रही अभी तक। लिंक भेजो और ऐलान करो। पहले ऐलान करो कि ये जो बैठे हैं चरसी गंजेड़ी, ये सारे गंजेड़ियों को मैं भगाऊंगा। अगर इनको रखना है तो मैं सबसे सूरतुल फातिहा सुनूंगा, मखरज की रियायत करते हुए सुना दे, फिर मैं तेरी शर्तों पे मुनाजरा करूंगा। बबुआ और अरशद सुना दे। और मुसल्ले वाले पीर साहब भी आए होंगे हुबली के, वो बेचारे हमेशा पीछे मुसल्ला रख के
बात करते हैं, अब्दुल क़य्यूम नाम है उनका, सूफ़ी साहिब का। अरे कोई गदीरी साहब है बेंगलोर के, कल कुछ इनका त्यौहार भी है ना इन लोगों का। क्या हुआ, लिंक तो नहीं आई? अब बोलो मैं भगोड़ा, मैं गलत, मैं सही नहीं। क्या तमाशे हैं यार, खुदा की कसम। कल का वीडियो देखो, अल्लाह यारी सिर्फ इतना कह दे, सिर्फ इतना कह दे, कितना मिनट लग रहा है कि मैं हसन अल्लाह यारी कलीम हनफी रज़वी से ईमान शेखैन पर मुनाजरा करूँगा और मैं अपना दावा साबित करूँगा, उन्हें नामज़द काफिर साबित करूँगा, कलीम हनफी नामज़द जन्नती साबित करे। हालांकि अब 12:45 होने आ गए हैं, मेरे मज़ारात की हाज़िरी का वक्त हो रहा है, लेकिन फिर भी रुका हुआ हूँ मैं। खुदा की कसम बताओ यार, जब से मैंने चैलेंज दिया इसने कबूल किया। कितने तमाशे किए इन लोगों ने, कैसी कैसी मेरी तस्वीर बिगाड़ी, मेरे बारे में क्या क्या बकवास की। पाला लाला लाला, ये बबुआ कुत्ते ने इंस्टाग्राम पर मेरी लगाया। पाला लाला, ताजुशरिया ने शेर पाला लाला, हराम ज़ादे सरकार ताजुशरिया रज़ी अल्लाह ताला की तू बात करता, बदबख्त तेरी किस्मत पे मुझे अफसोस होता। सुन्नी कहता काश उस शख्सियत को तू उनकी ज़िंदगी में समझ, उस इल्म व अमल के पहाड़ को, तकवा तहारत के पहाड़ को, अल्लाह के वली को हमने देखा, सोहबत में रहे, खिदमत की। खुदा की कसम फ़यूज़ व बरक़ात का जो समंदर उनके सीने अक़दस से बहता था, उसमें हम मुस्तफ़ीज़ हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ज़िंदगी ने ऐसा पीर नहीं देखा है। उनका मजाक उड़ाता है, तू कुत्ते हैं, कहता गाली, हाँ गाली देता हूँ रे, कौन क्या करेगा, क्या करेगा कौन, देता हूँ तेरे जैसे दल्ले को गाली। हाँ आई समझ में बात? फिक्र मत कर, प्रोग्राम बंद हो जाएंगे, मस्जिद छूट जाएंगी, मदरसा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा कारोबार है कि तेरे जैसे 20 लोग मेरे यहाँ पे झाड़ू पोछा मारते हैं, समझा? अल्लाह का फजल है। और ये ज़कात, ये सदक़े, ये फ़ित्रे, ये दुआ, ये तावीज़, ये सब जादू टोना, ये सब तुझे मुबारक हो, हम करते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मसनून दुआएं हदीस पाक में आई है वो दुआएं पढ़ता हूँ, सेहतमंद रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पैरों का दर्द था, मेरे रब ने मुझे शिफा अता फरमाई। लंगड़ा है, कहाँ से लंगड़ा, बिना सहारे के, बिना लकड़ी के चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम फिट फाइन, नथिंग एनी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है माशाअल्लाह। ये मेरे रब का फजल अजीम है मुझ पर। टुच्छो लुच्छो कहाँ है रे भैया लिंक? हाँ मैं तो कह रहा हूँ ना, सिर्फ इतना ऐलान कर दे, ये कचरा हटा दे, कलीम हनफी से मैं मुनाजरा करूँगा, शेखैन को नामज़द काफिर साबित करूँगा। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम मैं अभी उसके लिंक पर पहुँचूँगा और स्क्रीन वीडियो करके पहुँचूँगा, ताकि ऐसा ना हो कि मैं लिंक पे जाऊँ और जा नहीं पाऊँ और फिर कहे देखो वो तो आया ही नहीं। स्क्रीन वीडियो के साथ, रिकॉर्ड के साथ, टाइम वगैरह बोल कर सुन्नियों फ़ख्र से सर ऊंचा करो। अल्लाह यारी यही चाहता था कि मुनाजरा ना हो। कुछ हक़ाइक़ बताकर मैं जाना चाहता हूँ, चूँकि मुझे मज़ारात की हाज़िरी पे जाना। और जो आदमी मुझे सुनता नहीं हो, थूकता नहीं हो, मुझे क्या ज़रूरी कि मैं उसका लाइव 5-5 घंटे का सुनते बैठूँ, वो भी इन गंजेड़ियों की राय, इनकी तहक़ीक़, इनका ख्याल, हाँ जो उसके बारे में सरासर खैर है और हमारे बारे में शर पर मबनी है। मैं क्यों सुनता बैठूं? बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, इसी बहाने मेरे घर की ज़ियारत कर लें आप हजरात। ये घर में कोई रहता नहीं है दरअसल, ये किचन है, ये एक बेडरूम है, ये भी तकरीबन खाली रहता है। हमारे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, गालिबन वो लाइव सुन रहे हैं। खोलो, किसको सुन रहे हो? नल्ला यारी को? नहीं अच्छा, हामी को सुन रहे हो? हाँ उसको मत सुनो, खबीस को। किसी मरदूद काफिर को सुनकर उसकी व्यूज बढ़ाना भी हराम है, समझे? अरे क्या हुआ? हाँ वो लास्ट के बेडरूम में बच्चे बैठे हुए थे सुन रहे थे। हाँ ये सब शेर रहते हैं, कभी बबुआ आ जाए तो तबीयत नाप देंगे उसकी, ऐसा सेंक देंगे ना ठूंस के, ऐसा तंदूर बनाएंगे, वहाँ तो जलना ही उसको हमेशा हमेश के लिए, यहीं उसके छितड़े उड़ जाएंगे बबुआ के। वो ज़माना गया बाबा 2017 का, जब तुम्हारे मुरीदीन मेरे घर पे आधी रात को आए थे हथियार लेकर और मैं तने तनहा था। देखो मेरे रब ने मेरे कैसी हिफाजत की,
कुछ भी नहीं हुआ मुझे। अल्लाह का फजल, पुलिस पेट्रोलिंग करते करते घर तक आई और मेरा बाल बेका नहीं हुआ। मैं उन मुरीदों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जलील मुझे देख रहे होंगे इस वक्त। हमारे पहले दूसरे इलाके में रहता था मैं, अब वहाँ नहीं रहता हूँ, अब दूसरा इलाका है। हाँ, लोग आज भी वहीं पहुँचते हैं, वहाँ मत पहुँचा करो। तो बहरहाल उसके बाद गंगावती में 2000 वहाबियों ने घेरा, क्या हुआ? हशमतियों ने तो मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर अटैक किया, कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मामूली सी चोट आई थी हाथ में, अच्छा हो गया। कितना रोस्ट किया उन लोगों को मैंने, कितना तबीयत से धोया। पिछले साल 14 जुलाई को फिर यौम मरगे सनाबिलियत हम मनाएंगे। देखो सनाबिल के कुत्ते भी भौंक रहे होंगे कमेंट में। इनको एक सुन्नी आलिम बुरा लगता है, लेकिन अल्लाह यारी अच्छा लगता है। यानी जो भी ताजुल शरिया से टकराता है, पता नहीं क्यों उसको रावजियत अच्छी लगती है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये, ज़रूरी बात बताकर मैं चला जाऊँ। मैंने जो अल्लाह यारी को मुनाजरे का चैलेंज दिया ना, समझ जाइए खुदा की कसम ये उसके लिए मौत थी। वो बहुत बौखला गया था कि ये क्या, मुझको शराइत थमाई गई। मुझे बताओ, इंसाफ से बताओ, मुनाजरा जो एक दीनी काम है, अपने मसलक व मजहब की तायद में हो रहा है, वो बग़ैर शर्तों के हो, बग़ैर उसूल और ज़ाब्ते के हो। यानी जैसे ये लिंक दिया, मैं जाऊँ वहाँ 4 लोग पहले से उसकी हिमायत में बैठे हुए, हाँ ये बोलेगा, वो भौंकेंगे, तालियां पीटेंगे, हाँ हटाओ इसको, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, हो गया मुनाजरा। ऐसे मुनाजरा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैंने क्या किया, शराइत रखी और 15 तारीख को रखी और 20 तक मैंने टाइम दिया। ये इन लोगों के साथ लाइव आया, फिर भी मैं 27 को इसी चैनल पे लाइव आया। खुदा के लिए सुन लो उसको भी, उसमें भी कुछ अहम बातें हैं। फिर मैंने 31 तक टाइम दिया, लेकिन ये 31 तारीख को मेरा जवाब नहीं दिया। फिर ये सारे लोग बैठकर तबसरा करने लगे। अभी जो जल्दी का लाइव हुआ, अल्लाह यारी, और एक 4 स्क्रीन के ऊपर अलग लोग आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, तकरीबन 10-1 लोग उसके साथ रहे। उसने कहा ना कि मेरी रूह को भी खबर नहीं क्या भेजा, मैं नहीं सुनता नहीं थूकता। तो कल की लाइव में मैंने दलाइल से बताया उसूल मुनाजरा के कि दोनों मुनाजरीन का इल्म में हम पल्ला होना, तवज्जो से एक दूसरे की बात सुनना, ये सब ज़रूरी है। और फिर अल्लाह यारी किस तरह मस्जिद अक्सा की तौहीन करता है, अल्लाह यारी कैसे कुरान गलत पढ़ता है, अल्लाह यारी कैसे अबू बकर और उमर से कुत्ते को अच्छा कहता है। कल की लाइव में उसकी वीडियोस दिखाई ना मैंने, हाँ ये बबुआ की गालियाँ दिखाई, नारुल आयन ने जो हज़रत अमीर माविया को फ़िरौन शाम कहा वो दिखाई, जो गाली दी बरेलवियों को वो दिखाई, और जो कुर्बानी पे एतराज़ किया उसका तक मैंने बताया कि तुम जिसको अपना पीरो मुर्शिद कहते हो, उस इमामुर रिफ्ज़ का तो ये हाल है। उन्होंने 1600 में कुर्बानी की, सारी चीज़ें कल दिखाई मैंने। और आखिरी में जो मैंने कुरान करीम सर पर रख कर कहा कि मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, तारीख़ आगे पीछे नहीं हो सकती है। अरे बेवकूफ़ हूँ, अब तारीख़ें आगे पीछे, बहुत मरतबा शादी की तारीख़ आगे बढ़ जाती है, सफ़र की तारीख़ आगे बढ़ जाती है, बढ़ती है ना, बहुत सारे मामलात। तो भाई अगर 13 को तुमको समझ में नहीं आ रहा तो कोई और तारीख़ दो। लेकिन 13 को वो लाइव आया, इन लोगों के साथ क्यों आया वो, जिनको हम अपना समझते ही नहीं, ये हमारे है ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तुझे ही मुबारक हो। आज बाबा कह रहा था ना, बरेलवियों में से कुछ लोग देवबंदी बन रहे हैं, कुछ अहले हदीस बन रहे हैं। अरे हमारी घान साफ हो रही है भाई, कुछ शिया बन रहे हैं, समझा। कुरान करीम में रब ताला का फरमान है, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान से लोगों को हिदायत मिलेगी और कुरान ही से लोग गुमराह भी होंगे। हाँ, कुरान पढ़कर लोग गुमराह भी होंगे। वो तुझ जैसे लोग हैं जो ज़ाहिरी माना लेकर फसाद जिनके दिमागों में आ जाता है, हदीस व कुरान की गहराई को, गिराई को, बारीकी को, उसके रुमूस को, निकात को समझ नहीं पाते हैं। आई समझ में बात? तो कुल मिलाकर ये अभी जो इसने लिंक दी थी ना, मैंने कई बार ट्राई किया, मैंने स्क्रीन वीडियो की है जो मैं कल शेयर करूंगा, कि मुझे देखते ही जो है ना आउट किया गया। अब मेरे नाम से फेक आईडी बहुत सारी बनाकर क्या बहाना कर रहे हैं, देखो इस नाम से तो बहुत आईडी आ रही है, हमको क्या मालूम कलीम हनफी कौन है। ये स्पेशल आईडी हमने कलीम हनफी को दी और उस पर कोई बंदा महबूब नाम का आ रहा है नागपुर का, मैं तो था ही नहीं। हाँ, मैं तो था ही नहीं उसके अंदर। बहरहाल अब मुझे तुम जैसे खुबसा के साथ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे भाई सुन्नियों, एक बात बताओ, इंसाफ वाली बात करो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के लिए गवाही दो अगरचे तुम्हारा अपना नुकसान हो।
शुहदा अलिल्लाह, अल्लाह के लिए शहादत दो। कि अगर ये मेरी बात नहीं सुनता तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं? क्यों सुनूं मैं इसकी बात? क्यों इसके लाइव पे जाऊं? मामला नए सिरे से, मामला नए सिरे से। आज देखो 14 जून लग गई, तेरा तो गुजर गई, तेरा तो गुजर गई ना। तेरा को तुमको हमको अकेले आना था तो तुम तो पूरी पार्टी लेकर बैठ गए, पूरे अहले खाना के साथ तुम तशरीफ़ लाए, अपने ज़ुर्रियत के साथ, इन हशरातुल अर्ज़ के साथ में तुम आए। समझे? अब बबुआ परेशान होगा, ये हसरातुल अर्ज़ क्या है? अरे बता रहे बाबा बबुआ को हसरातुल अर्ज़ क्या होता है। बेचारा पढ़ा लिखा है नहीं, ये उसकी बड़ी परेशानी है, हैं? ऐसे लोगों की यही दिक्कत है ना। खैर, तो कुल मिलाकर ये कि आज 14 जून को मैं फिर हसन अल्लाह यारी को कहता हूँ कि मैं तुम्हें भगोड़ा नहीं कह रहा हूँ कि तू भागा, तू मुनाजरे में से हारा, तू मुनाजरे में, हाँ तूने चालें ज़रूर चली है, मक्कारी ज़रूर की है, इन लोगों को लाकर बार बार मीटिंगें कर करके मेरे बारे में राय रख कर, क्यों ये सब इतने पापड़ क्यों बेलने पड़ रहे हैं तुझे? जब मुनाजरा मेरे से है तो मुझी से बात करता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अगर नहीं है तो मेरा ये चैनल तो है ऑफिशियल चैनल, यहाँ कमेंट करता तेरे ऑफिशियल चैनल से। बहुत आसान सूरत थी, हम कमेंट पे ध्यान देते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, हमारे जो बच्चे चलाने वाले वो मुझे बताते हैं हज़रत फला कमेंट आया है। तो तुम एक लिंक बनाओ जिसमें तुम रहो हम रहें। मैं तो अभी भी आने को तैयार हूँ, बैठा हूँ भाई, 1:45 बजा है। तुम रहो हम रहें, सिर्फ तुम और मैं। क्या बोल रहा है? स्पेशल लिंक प्लीज़ देखिए, अकेला है। कहाँ है? एक कमेंट में डालो ना, डालो कमेंट में। कमेंट में तो कोई लिंक नहीं आ रही मुझे, अभी वो अकेला है। अरे अकेला है तो वो उसके चैनल पे है ना अकेला, हाँ? उसने कहा, ऐलान किया, उसका ऐलान मुझ तक पहुंचाओ कि मैं शेखैन को नामजद काफिर साबित करूंगा। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम में अभी पहुंचूंगा, अब भी पहुंच रहा हूं मैं। ये ऐलान मुझे डालो। जी हाँ, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, चलिए आसानी के लिए, आसान, शायद राब्ता टूट जाता है इससे। अब मुझे कमेंट करने का कहाँ ऑप्शन है? अरे भाई मैं कहाँ कमेंट कर पाऊंगा? अच्छा एक नंबर ले लें आप हजरात, नंबर लें 98 70 70 86 18। इस नंबर पे कोई भी शख्स उसकी स्क्रीन वीडियो करके डालो जो वो ये कहे कि मैं कलीम हनफी से अभी मुनाजरा करूंगा, ईमान शेखैन पर नामजद तकफीर साबित करूंगा। इतना डाल दो, मैं भी आता हूँ। मैं ये लाइव हटा कर, ये नहीं कि रात भर, क्या टाइम हो रहा है? 12:51 हो रहा है। 1:30 बजे तक 40 मिनट तक मैं इंतज़ार करूंगा हसन अल्लाह यारी का, जिसमें वो जो नंबर मैंने दिया है इंडिया का कॉलिंग कोड लगा लेना। नंबर क्या है फिर से मैं बता दूं? जी हाँ, नंबर ले लें, इंडिया का कॉलिंग कोड +91। नल्ला यारी के दल्ले जाफ़र काज़मी नज़ला ज़ुकाम के मारे हुए, नंबर लिख लें। अरे मुझे बहुत मज़ा आती है ऐसे हरामुद्दहरों को बोलने। हाँ, उससे जब मुनाजरे में आऊँगा तो फिर बड़ी इज्जत दूंगा ना उसको यार, बड़े ही शाइस्ता लहजे में बात करूँगा, चूँकि मेरा मुकाबला एक कायनात के बदतरीन काफिर से है, जो मेरा यकीन ये कहता है कि फ़िरऔन, नमरूद, हामान, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब जैसे काफिरों के साथ जहन्नम में जाएंगे, बल्कि वो लोग सब इसको गोद में उठा कर ले जाएंगे, इतना बड़ा काफिर। तो उस काफिर का मुझे इतनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालो कि मैं कलीम हनफी से, इस नंबर पे डालो। अभी देखो मैं देखता हूँ तो ये क्या आ गया, मैं वापस ना। हाँ, अदनान हनफी के पास लिंक भेजो, स्क्रीन वीडियो भेजो, इतना करके कि मैं हसन अल्लाह यारी अकेला हूँ। ये स्पेशल लिंक पे मुफ्ती कलीम हनफी से शेखैन को नामजद काफिर साबित करूँगा, वो नामजद जन्नती साबित करें। मैं अब भी आता हूँ, 1:30 बजे तक मैं इंतज़ार करूँगा। 14 जून लग चुकी है, रात 12 के बाद, रात के इस वक्त 12:53 हिंदुस्तान में हो रहे हैं। हिंदुस्तान के 1:30 बजे तक मैं इंतज़ार करूँगा, वरना मैं समझ जाऊँगा ये वो गली कूचे का कुत्ता है
कि जो सिर्फ अपनी पूरी टीम के साथ ही शेर पर भौंक सकता है, तने तनहा दूसरे इलाके में जाकर भौंकने की इसकी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। अरे यार, जो भरे लाइव में आके हमको जलील करे, हमको गालियां दे। क्या आज का लाइव मैं सुन नहीं रहा था? मैं सुन रहा था, आज का लाइव मैं सुन रहा था और मैं ज्वाइंट होने की कोशिश कर रहा था और मुझे गालियां दी जा रही थी, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन मैं इसलिए चुप था कि ये मेरी ज़ात है। मैंने तो एक तकरीर में अपने बाप दादा परदादा लकड़ दादा का नाम दिया कि 1000 दाने की तस्बीह लो, रात दिन पागल कुत्ते की तरह भौंकते रहो, लेकिन मेरे बुज़ुर्गों पे मत भौंकना। हाँ, सहाबा की मुक़द्दस जमात पर, अहलुल बैत पर मत भौंकना, वरना हम छोड़ेंगे नहीं, ज़बान गुद्दियों से निकाल के पैरों तले कुचल देंगे। जी हाँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, 1:30 बजे तक इंतज़ार करता हूँ हसन अल्लाह यारी का। ये मेरा आखिरी पैगाम। मैंने सुना है कि वो अपने लाइव में मुझे सुन रहा है। अब वो तो बहुत माहिर आदमी है ये सब चीज़ों का, हमको तो आता भी नहीं कुछ। बाखुदा बता रहा हूँ, पहली बार अपने फ़ोन से वीडियो लाइव में आया हूँ मैं। सभी जानते हैं बाप कि मुझे सब चीज़ें नहीं आती है। हसन अल्लाह यारी जो काबुल के रहने वाले हैं और इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं अमेरिका की सरज़मीन पर। ज़रा मैं बच्चों को चुप बैठा कर आऊँ, वो बेचारों में बड़ी नल्ला यारी है, बहुत बड़ी बड़ी धौंस, हमसे कोई उमरी मुकाबला नहीं कर सकता। अरे तेरे तुझे 50 बार देवबंदियों ने तेरे दांत खट्टे किए, हाँ, 50 मरतबा अहले हदीसों ने तुझे नाको चने चबवाए हैं, देवबंदियों ने तेरे दांत खट्टे किए। तू है क्या रे जलील? किताबों का नाम लेना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता, फतावा आलमगीरी किसकी किताब है? सुनो, मैंने वीडियो लगाया है, 27 तारीख वाला सुनो, 27 तारीख वाला भी लाइव सुनो, और कल का तो सुनना ही चाहिए, जिसमें फतावा आलमगीरों को कह रहा है कि मौलाना अहमद रज़ा की किताब है। अरे बाबा, तू कान मोड़ना रे, इसके बाजू में बैठा क्या कर रहा रे तू? खाली तावीज़ गंडे लिख रहा, छूछा कर रहा, दम कर रहा। दम करने का टाइम है ये? हाँ, अभी तेरी मुरीदनियाँ तेरे पास आई है कि इस वक्त नहीं ना, खाली बैठा, रिकामा बैठा है ना, तो मोड़ उसके कान कि कुरान गलत क्यों पढ़ा। हाँ, कुछ बोल नहीं सकता बबुआ। अरे कमेंट में मुझे कोई बताओ रे, उसका कोई रिप्लाई आया? बोल दीजिए हजरत, देखो कुछ उसने आपका नाम लेकर बोल दिया है, चैलेंज कर दिया है। हाँ, उसने नाम लेकर बोल दिया, जो आप चाहते हैं वो रेडी है। वो कह रहा है आप नहीं आओगे तो अकेला वेट कर रहा है। ठीक है, लिंक कहाँ है अब बताओ मुझे। लिंक भेजी ना, मैंने नंबर दिया ना, उस नंबर पे वो लिंक भेजो और मैं वो वीडियो देखना चाहता हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, आधे घंटे तक वेट करूँगा मैं, ठीक है ना। अगर उसकी ये वीडियो मुझे मिल गई कि, एक सेकेंड ना, क्या फरमा रहे हैं ये साहब? अच्छा ठीक है, उसने नाम से तकफीर का ऐलान किया है। मैं अभी पहुंच रहा हूं, अभी बच्चे से पता कर रहा हूं, अगर लिंक मिली है तो मैं पहुंच रहा हूं। आप हजरात खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और जागते रहें, क्योंकि अगर वाकई उसने ऐसा किया तो बड़े कमाल की बात है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप हजरात के लिए दुआ कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुन्नियों कहो दिल से, राफ़ज़ी को मौत आए। अरे सुन्नियों कहो दिल से, अरे कुल साहबा तारे हैं, कुल साहबा तारे हैं, कुल साहबा तारे हैं, पलजे 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 पलजे। राफ़ज़ी को मौत आए, राफ़ज़ी खबीस से कभी हो मर जाए, अजमेर शरीफ में भी जर्सी मुजफ्फर मातम करते करते मर जाए। सुन्नियों का हो दिल से, कुल साहबा तारे पहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह है ना। सुभान अल्लाह।
पांच नाम लेते हैं, पंजे तलवा मारे पांच नाम ले। आवाज नहीं आ रही, जैसे आवाज आना चाहिए वैसे आवाज नहीं आ रही आप लोग। पांच नाम लेते हैं, पंजे तलवा, पांच नाम लेते हैं, पंजे हमारे हैं, जिंदाबाद है
मोइनुद्दीन चिश्ती वो अली के प्यारे पंजे है वो अली के प्यारे पंजे तल हमारे पंजे तल पंजे तल हमारे मेरे मेरे आसन मेरे ताज शरीयत ने और गया से मिल्लत ने मेरे कायदे मिल्लत ने हमको ये सिखाया है पंजे तल हमारे पंजे तल बातिलों के सीने में जितने तीरे उतरे हैं अरे सब रजाने मारे पंजे तल सब रजाने बहुत अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे ऐसू पूरे रसी को उनकी बेटा मंगता है तेरे बारे पंजे सुभान अल्लाह आइए आइए थोड़ी और कम है सही साहब कह रहे थोड़ी और मुस्तफा के बारे हमारे दीवाने मुस्तफा के बारे हमारे दीवाने मुस्तफा के बारे रज़वी करते क्या है आकर क्या खड़े पहनते हैं क्या नाचते हैं क्या गांजा पीते हैं रज़वी जहाँ भी होते हैं
Oh